बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 यानी दर्जा 7 का यानी बस्तानिया सोम का साइंस पढ़ेंगे। और इसमें आपने रफ्तार के बारे में जाना और आज हम वक्त के बारे में समझाएंगे यानी टाइम के बारे में समझाएंगे। तो बच्चों, टाइम क्या है इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, टाइम के बारे में हम क्या बात करेंगे। तो टाइम जो होता है वो बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कि ऑसिलेशन ऑफ अर्थ पे। यानी ऑसिलेशन ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज को, जैसे धरती एक जगह से दूसरी जगह घूमती है, यानी कि कहने का मतलब है कि ऑसिलेशन ऐसे बोल सकते हैं। यानी देखिए, जैसे मान लेते हैं वक्त को हम समझा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है यानी कि अर्थ है। तो बच्चों, एक बार ये मान लेते हैं, इसका दो पार्ट हम कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार ये घूमता है तो दिन होती है, और ये कंप्लीट, और एक बार घूमता है तो ये रात होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वक्त को हम बोल सकते हैं। तो इसका जो होता है 12-12 का पीरियड होता है। तो अब जाहिर सी बात है 12-12 मिलाएंगे तो कितना होगा, 24 घंटा हो जाएगा, है ना। 24 घंटा हो जाएगा, है ना। तो अब क्या है कि 24 घंटे को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पहले कैसे इसका इस्तेमाल किया गया था, ये सारी चीजों के बारे में आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब आपको मालूम है कि सुबह आप उठते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि सूरज जो है यानी कि जो सूरज है वो निकलते हैं, ठीक है। सूरज निकलते हैं तो सूरज कितने बजे निकलते हैं, एकदम भोर में निकलते हैं। तो जब आपको पता है कि दिन साफ होने लगता है तो वो सूरज निकलती है। अब है कि जब सूरज डूबता है तो वो उस वक्त तो उजाला रहता है, लेकिन जब हम सूरज डूबता है यानी कि सूरज गुरूब होते हैं, गुरूब आफ्ताब जैसे शाम के वक्त में, तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि शाम होने लगती है। तो होता क्या है कि एक बार धरती घूमता है तो 12 घंटा यानी दिन, और दूसरी बार धरती घूमी तो रात। तो ये प्रक्रिया जो है, ये तरीका जो है हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे वक्त के बारे में लोगों को कैसे ख्याल आया, तो पहले के जमाने में लोग जो है दिन को देख के, यानी कि कहने का मतलब है कि धूप कितना है या छांव कितना है, उसके हिसाब से क्या करते थे कि टाइम का इस्तेमाल करते थे कि हाँ इतना बजे उठना है। नमाज का वक्त होता था यानी अजान का वक्त होता था, उसके हिसाब से लोग उठते थे सुबह का नमाज के हिसाब से कि हाँ अभी इतना बजने वाला है, चांद सूरज सर पे है, धूप बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से क्या है कि टाइम को लोग देखा करते थे। लेकिन अब क्या है कि आज के टाइम में दिन है, मतलब दिन का मतलब दिन, तो एक दिन में 24 घंटा, साल में कितना, 12 महीना, उसके बाद मंथ में कितना, 31 महीना, 31 दिन, या 31 30 या 31 या 28 दिन। तो अब जाहिर सी बात है कि इसको मापने के लिए क्या किया गया, तो इसके मापने के लिए साइंसदानों ने घड़ी का इस्तेमाल किया। तो घड़ी का इस्तेमाल आप बायोलॉजी, आप ज्योग्राफी में इसके बारे में जानिएगा कि घड़ी का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था, कैसे क्या किया गया था। ये घड़ी का ये इस्तेमाल जो है कैसे कैसे करके टाइम का बनाया गया था। तो घड़ी का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद इसमें घड़ी में 3 चीज बनाया गया, एक सेकेंड का, एक घंटा का, एक मिनट का। तो कहने का मतलब है जो सेकेंड, घंटा और मिनट के बारे में जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग घड़ी होगी, जो कि आप यहाँ पे बखूबी देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले के जमाने में इस तरह से लोग जो है घड़ी का इस्तेमाल करके टाइम को देखा करते थे, और घड़ी का जो है, घड़ी का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से वो देखा करते थे कि कब क्या चीज होने को है। तो घड़ी के माध्यम से साइंसदानों ने इसको देखा। बच्चों, इसमें उन्होंने एक क्या किया कि एक पेंडुलम को लिया। क्या लिया, एक पेंडुलम को लिया, और पेंडुलम मैंने सिंपल पेंडुलम को लिया और उसको घड़ी में उन्होंने लगा दिया, और उसके माध्यम से
वो ग्रेविटी के हिसाब से, यानी कि जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो जमीनी जो फोर्स है यानी कुवत है, तो उस पे ये काम करता है। अब क्या है कि जब इसमें अगर इसमें लगा दिया जाएगा, यानी कि लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम लगा लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये ग्रेविटी पे ही काम करता है। अगर आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके मदद से भी, सिंपल पेंडुलम के मदद से भी क्या किया जाता है, घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, घड़ी को देखा जाता है और घड़ी का जो रेंज है उसको समझा जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन है ये बताते हैं कि टाइम जो है वो चलता आ रहा है। टाइम का जो ये होता है बच्चों, मात्रा होता है, वो कितना होता है, उसका एसआई यूनिट जो होता है, यानी सबसे बड़े मात्रक मिनट होते हैं और घंटा भी होते हैं। यानी कि अगर हम समय की बात करें तो समय का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, यानी टाइम होगा। तो बच्चों जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हम टाइम के बारे में बात करेंगे तो टाइम क्या है, यानी कि अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो यूनिट जो होंगे, जैसे वो टाइम के जो अकसाम होंगे वो क्या होंगे, आप जाहिर सी बात है इसको बोल सकते हैं, आप सेकेंड भी बोल सकते हैं, उसके आगे मिनट भी बोल सकते हैं, उसके आगे घंटा भी बोल सकते हैं, उसके आगे ईयर्स महीना भी बोल सकते हैं, उसके आगे आप साल भी बोल सकते हैं, उसके आगे लीप ईयर भी बोल सकते हैं। लीप ईयर में बच्चों 366 दिन होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग टाइम के संदर्भ में करते हैं और टाइम के लेके करते हैं। और टाइम बहुत ही कीमती होता है बच्चों, इसको हमेशा अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जितनी टाइम देना चाहिए आप उतना ही टाइम दें। बच्चों अगला टॉपिक है कि स्पीड, यानी कि चाल के बारे में हम बात करते हैं। तो चाल होता क्या है, यानी स्पीड होता क्या है। तो अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो आप पहले ये समझिए कि चाल होता क्या है। तो जब डायरेक्शन को चेंज करेंगे विद यूनिट ऑफ टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। मतलब जब हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, यानी अपने जगह को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, किसके साथ, यूनिट ऑफ टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड। तो स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस भी होगी और टाइम भी हो जाएगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब हम डिस्टेंस को और टाइम के साथ हम काम करेंगे तब तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड यानी चाल। तो स्पीड को हम ऐसे बोलेंगे, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो अब जाहिर सी बात है चाल के बारे में जब बात होगी तो डिस्टेंस और टाइम का, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का मीटर और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह वो जाती है। अब क्या है कि डिस्टेंस जो होंगे वो स्केलर क्वांटिटी होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह ही हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें वजन नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बारे में बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड जाएगा। अब इसमें क्या है बच्चों कि जब डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो इसमें औसत चाल भी होता है, यानी कि औसत स्पीड भी होते हैं। तो औसत स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब हम टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें निकलता है एवरेज स्पीड, जो कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि औसत चाल जो है यानी कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड को हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कहने का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम जा रहे हैं कहीं और मान लेते हैं कि 5 आदमी बैठा हुआ है तो पांचों आदमी का डिस्टेंस उतना ही हुआ और टाइम भी कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। तो जाहिर सी बात है उस स्पीड को उससे जोड़ के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि हाँ ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों इस टॉपिक में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।